जय भगवान श्री कृष्ण जी। जब दुर्बुद्धि किसी के भी होती है तो उसका एक बहुत बड़ा आधार होता है। बुरी बुद्धि का आधार व्यक्ति के पाप कर्म होते हैं, और जो पाप कर्म होते हैं उन्हीं कर्मानुसार प्रवृत्ति भी बुरी ही पनपती है उस व्यक्ति के अंदर। कुछ ऐसा ही जरासंध के साथ भी हुआ। जी हाँ, आज नरक चतुर्दशी है और जरासंध क्यों मारा गया, उसका वध क्यों हुआ, इसके पीछे वास्तविक रहस्य क्या था और किस कारणवश वो नारायण को नहीं पहचान पाया, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरासंध एक अत्यंत दुष्ट राजा था। अपने बाहुबल का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया था। उसने सदा अधर्म का साथ दिया था और वह सदा ये चाहता था कि वो सबसे ऊपर रहे और सारे लोग उसके प्रभाव में रहें और उसे दब कर रहें। जरासंध की ये दुष्प्रवृत्तियां भगवान को बर्दाश्त नहीं हुई। तब जब द्वापर में भगवान विष्णु जी भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जरासंध ने अनेक रानियां अपने कब्जे में कैद कर रखी थी और उनकी इच्छा के बिना वो उनके साथ उनका उपभोग करता था। जरासंध अत्यंत पापी, बल्कि कहा जाए महापापी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि राजा भी था, जिसे अपनी प्रजा का तनिक भी ध्यान नहीं रहता था। जरासंध की इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों का दंड देने का निर्णय जब भगवान कृष्ण ने लिया तो वो पांडवों के साथ वेश बदल कर गए। जरासंध पहचान नहीं पाया कि ये पांडव हैं या फिर भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान कृष्ण भी इनके साथ हैं। अब जब दुष्प्रवृत्ति थी तो नारायण को कैसे पहचान पाएगा। इसलिए जब उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा गया तो उसने कहा, मुझसे द्वंद्व युद्ध करोगे? अहंकारवश वो बोला, मुझसे द्वंद्व युद्ध करोगे? मुझसे? मुझ जरासंध से? अरे तुम सब तो मुझसे द्वंद्व युद्ध क्या कर पाओगे। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हें जिससे भी द्वंद्व युद्ध करना हो उससे कर लो, मुझसे कर लो, या पांचों पांडवों तो इशारा करके कहा इनमें से किसी एक से कर लो। जरासंध ने सबको शरीर से छुआ और किसी को कहा बहुत सूखे हो, तुम मेरे द्वंद्व युद्ध के लायक नहीं हो। भगवान कृष्ण से भी कहा तुम तो किसी कर्म के नहीं हो। अब उसके बाद उसने भीम को देखा, उसने कहा ये जो है कोई तगड़ा मालूम पड़ता है, सबसे जितने भी तुम 6 लोग आए हो उनमें सबसे तगड़ा और मजबूत यही मुझे मालूम पड़ा है, चलो मैं इसी से द्वंद्व युद्ध करता हूँ। अब द्वंद्व युद्ध शुरू जब शुरू हुआ तो भीम कभी भारी कभी जरासंध भारी, कभी भीम चित्त हो जाते थे, कभी जरासंध चित्त हो जाते थे। दोनों की गदाएं लड़ लड़ के टनटना के बज रही थीं, गर्जन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में कोई हार नहीं पा रहा था और कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। ये देखकर पांडव भी चिंतित हुए। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि भीम भैया हार जाए। तब भगवान कृष्ण ने भीम को एक पत्ता लेकर बीच से चीरा और ये संकेत दिया कि इसको बीच से चीर दो। ये संकेत भीम ठीक से समझ नहीं पाए और उन्होंने उसकी टांग उखाड़ दी। जब टांग उखाड़ दी उसकी तो उसका एक हिस्सा उन्होंने सीधी दिशा में फेंका और दूसरा हिस्सा भी सीधी दिशा में फेंका, यानी कि बायां हिस्सा बाईं तरफ, दाएं हिस्सा दाईं तरफ फेंका। जरासंध की पुनः दोनों टांगें आ गई, जो पैर उखाड़ा था वही पैर आ गया। इसको देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए, पांडव भी आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर फिर द्वंद्व युद्ध चला, फिर यही भीम ने किया, फिर भी वही हुआ।
तब जब तीसरी बार द्वंद्व युद्ध हुआ तब भगवान कृष्ण ने एक पत्ता और लिया, उसको बीच से चीरा और दोनों जो भाग पत्ते के हुए उसे विपरीत दिशा में फेंका। अब संकेत भीम समझ चुके थे। उन्होंने फिर चित्त करके जरासंध को गिरा दिया और उसकी टांग उखाड़ ली और एक हिस्सा बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंका और दायां हिस्सा बाईं तरफ फेंका, यानी कि दोनों टांग के हिस्से विपरीत दिशा में फेंक दिए। अब जरासंध जिंदा नहीं हो पाया और वो मर गया। मरने के बाद उसके पास जो अनेकानेक 16,000 रानियां थीं, ऐसा माना जाता है उन सारी रानियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त करा दिया। लेकिन जरासंध क्यों मारा गया? जरासंध अहंकारवश नहीं मारा गया। जरासंध अपने पाप कर्म जो उसने किए थे उसकी वजह से उसकी प्रवृत्तियां बनी और उन प्रवृत्तियों के कारण उसे सद्बुद्धि कभी प्राप्त नहीं हुई, उसे दुर्बुद्धि प्राप्त हुई, जिसकी वजह से अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हुआ और भीषण अहंकार उत्पन्न हुआ और अपने बाहुबल का उसने गलत इस्तेमाल किया। वो हर नारी को भोग की वस्तु मानता रहा और हर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता रहा। यही कारण था कि नारायण पास खड़े थे भगवान कृष्ण के रूप में, लेकिन वो नारायण को नहीं पहचान पाया। अरे भाई, जब दुर्बुद्धि है तो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को क्या पहचान पाएगा? वो तो यही कहेगा ये भगवान है ही नहीं। ये तो सद्बुद्धि वाले को ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो तुरंत भगवान कृपा से पहचान जाता है कि ये तो नारायण है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सबकी तरह अन्य लोग भी इस चैनल का आनंद लेते रहें। आज के वीडियो के बारे में आप जो भी कमेंट्स करना चाहें वो अवश्य कीजिएगा। आप सबका कल्याण हो। नरक चतुर्दशी की और छोटी दिवाली की और हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। देखते रहिए भगवान आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।